Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel English for All. Dear learner, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के मशहूर शब्द, फेमस शब्द द का उच्चारण हम कब दी करते हैं और कब द करते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। देखिए, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि ये द है क्या। द हम किसे कहते हैं? आर्टिकल, दी आर्टिकल, यानी आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नंबर वन डेफिनिट आर्टिकल एंड नंबर टू इनडेफिनिट आर्टिकल। और ये जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल में आता है, और ए और एन जो हैं ये किस में आते हैं? ये इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। तो द एक आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि हम कब द को द पढ़ते हैं और कब द को दी पढ़ते हैं। एक अच्छी इंग्लिश जानने वाले को इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसको जानने से पहले हमको वॉवेल्स के बारे में जानना होगा। वॉवेल्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल: ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों को हम वॉवेल्स कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और इन्हीं को वॉवेल साउंड भी कहा जाता है। वॉवेल साउंड किसे कहा जाता है? वॉवेल साउंड जो ऐसी ध्वनि निकाले जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत हो, उसे वॉवेल साउंड कहते हैं। तो द एंड दी। यदि द के बाद कोई वॉवेल साउंड हो, यानी कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो और उसके पहले द लगा हो, तो हम दी का प्रयोग करते हैं। और अगर उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी आर्टिकल पढ़ेंगे या द आर्टिकल पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दी आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? दी आर्टिकल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी वॉवेल शब्द से शुरुआत है इसकी। और अगर इसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो हम द का प्रयोग, उच्चारण करेंगे। ठीक, अब आपने समझ लिया कि दी का उच्चारण तब करते हैं जब दी शब्द के बाद, THE शब्द के बाद कोई वॉवेल साउंड आता हो। और बाकी में द कॉन्सोनेंट में आप क्या पढ़ेंगे? यानी स्वर व्यंजन के पहले आप द पढ़ेंगे और स्वर के पहले आप दी पढ़ेंगे। इतना आप जान लीजिए। तो हम आगे आपको बताएंगे कि द या दी का यूज कहाँ किया जाता है। द या दी का यूज कहाँ किया जाता है।
तो यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द जो है किसके पहले यूज किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? ये अगले चैप्टर में जो हम आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री है, जो सबसे उच्च हो उसको सुपर कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। अब देखिए यहाँ भी हमने कैसे पढ़ा, ही इज द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। यहाँ दी पढ़े क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ द पढ़े क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो एबलेस्ट क्या है? ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अगला, द नेम्स ऑफ स्टेट्स कंट्रीज हैविंग ए डिस्क्रिप्टिव नेम। ऐसे राज्य और देश के पहले हम द का प्रयोग करते हैं जिसकी व्याख्या की जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके, पूर्ण बनाया जा सके। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी देश का नाम लिखा जाता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, तो हम इसको पढ़ेंगे द यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल नेशन। लेकिन हम दिल्ली और अमेरिका के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर दिल्ली और अमेरिका के प्रयोग के पहले द का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये वर्णनात्मक नहीं है। अगला, द नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है? धर्म ग्रंथ। यानी धर्म ग्रंथों के पहले हम, पवित्र ग्रंथों के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। द गीता इज ए होली बुक। गीता एक पवित्र किताब है। द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। और नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, ओशन, बेज, गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। रिवर्स मीन्स नदियाँ, नदियों के साथ पहले, और नहरों के नाम के पहले, और समुद्र के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले। और ये बेज हैं, बेज मीन्स खाड़ियों के नाम के पहले, ठीक है। गल्फ, गल्फ मीन्स होता है दोस्तों जो गर्त होता है, यानी गहरी दरार जहाँ पर बनी रहती उसे गल्फ कहते हैं। तो इतिहास भूगोल में आपका गल्फ के बारे में आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो गल्फ्स जो होते हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और द्वीपों, आइलैंड, द्वीप के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। द इंडिया ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। भारत का जो महासागर है वो सबसे गहरा महासागर है। द राजस्थान कैनाल इज द लॉन्गेस्ट
कैनाल इन इंडिया, यहाँ भी द का प्रयोग हुआ है। लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। द पर्सियन गल्फ इज नैरो गल्फ, जो पर्सिया का गल्फ है वो क्या है? सबसे नैरो, सबसे सकरी गल्फ है, दरार है। द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले आप द का प्रयोग करते हैं। द ताज, द बेस्ट, द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया, ताज जो है सबसे अच्छी बिल्डिंग है। द नेम्स ऑफ नेशंस, नेशनल्स, नेशनल्स का मतलब है कि जैसे हम मान लिया दो देशों के बीच की बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन्स इन द लास्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, जैसे प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं, तब द का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। दिल्ली को हम क्या बता रहे हैं? लंदन बता रहे हैं, इसलिए लंदन के पहले द का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे किसके किसके साथ द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यूज ऑफ ए एंड एन का प्रयोग इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।